बिंदु ए बी सी केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित, मतलब ए बी से 3 बिंदु है, वे एक वृत्त पर स्थित है ना। उस एक वृत्त पर, मतलब उस वृत्त O केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है O, उस पर स्थित है। अब कहाँ स्थित है ये नहीं बताया कि कहाँ स्थित है, मगर इस प्रकार स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित होगा। एगो मान लेते हैं यहाँ ए हो सकता है, यहाँ मान लेते हैं बी हो सकता है, बी हो सकता है, यहाँ मान लेते हैं सी। कैसे स्थित है ना, कैसे भी स्थित है। और कहा है कि ये भी एक क्या है, लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का मतलब छोटा, वृत्त खंड का मतलब क्या होता है, ऐसे, मतलब ये जीवा द्वारा जो कटता है वही वृत्त खंड होता है। हाँ, तो ए बी, तो ए बी ऐसे यहाँ है, तो ई वृत्त खंड हो गया है ना। इसको अगर हम नीचे लिख देते तो अच्छा रहता है ना। ए बी हम यहाँ डाल देते हैं, ए बी, ए बी एक कोई क्या है वृत्त खंड ऐसे। तो ए यहाँ हो गया, बी हो गया, तो सी यहाँ हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं। अब की कहा है कि ए बी पर बने कोण है ना, ए ओ बी, पहले यहाँ जो दिया है वो लिखते हैं। ए यहाँ मिल गया, सी और बी, मतलब यहाँ पर कोण बन रहा, यहाँ पर ही कोण ई दे दिया, कितना दे दिया 46.5 डिग्री। अब पूछा ए यहाँ है, ओ तो ए यहाँ है, और बी इसका मान पूछा, इसका मान पूछा। तो एक दिन पता हम कर रहे थे कि जानते हैं कि जीवा द्वारा, ये जीवा ना है, जीवा द्वारा है ना वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण है ना, केंद्र है ना, केंद्र पर जीवे द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा होता है, और ये दुगना होगा। हाँ, अब बताओ ये 46 से तो ये कितना होना चाहिए, 2 गुना, 2 से गुना कर दो, 46 दूना कितना, हाँ 46 दूना 92 आए, 93 होना चाहिए। हाँ 93 ऑप्शन नंबर बी है ना। कोई दिक्कत, मतलब एक याद रखते हैं कि जीवा द्वारा, याद एक बार पूछे, मतलब कोई वृत्त बनाया, कोई त्रिभुज बनाया ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बनाया, ठीक, और ये ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बनाया, ठीक। जितना भी त्रिभुज बनाया जीवा द्वारा वृत्त पर, जितना भी कोण बनाया है ना, सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जीवा द्वारा वृत्त पर है ना, वृत्त के परिधि पर जो कोण बनाता है, जो त्रिभुज बनता है, कोण बनाता है, उस सभी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसका क्या होता है, वृत्त पर के दुगना होता है। एक वृत्त का व्यास, मतलब एक वृत्त, एक वृत्त जिसमें पी क्यू व्यास है, तो व्यास किसे कहते हैं, अवो केंद्र वाले। तो परिधि से वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं, तो ये पी क्यू हो गया, ठीक है। कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, मतलब वृत्त पर कोई बिंदु आर कहाँ पर स्थित है, कोई पता नहीं, कहाँ पर हम स्थित कर सकते हैं। माना कि यहाँ पर हम आर कर दें स्थित, क्या कर दें आर। अब दिया आर पी क्यू, आर यहाँ मिल गया, पी यहाँ मिल गया, क्यू मिल गया, मतलब ई कौन दिया था, ऐसे मिला देते हैं, इसे ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं, तो ई कितना दे दिया 39। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है ना। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। अब बताओ, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना। ये कोण क्या पूछा है, पूछा है कुछ आर ओ पी, मतलब इस कोण को मान पूछा है
तो हम जानते हैं तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 में कितना बन गया, कितना बन गया 90, 39 बन गया तो कितना बन गया 129। कितना बचा तो 51 होगा। यहाँ पर कितना डाल देंगे 51 तो बन जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये कोण क्यू का मान कितना 51। एक संख्या का 25%, मतलब कोई संख्या उसका 25%, दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक, है ना। और वो दोनों संख्याओं का अंतर कितना, बीच का अंतर कितना दिया है 29। तो संख्या एक संख्या का 20%, 25%, मान लिया जाए कोई पहली संख्या x होगा उसका 25%, दूसरी संख्या मान लेते हैं y है उसका 30% से इस 7 अधिक। तो ये 7 अधिक है तो इसमें 7 क्या कर देते हैं तो दोनों इक्वल मतलब बराबर, है ना। प्रतिशत हटाने के लिए 100 डाला जाता है उसका नीचे। ठीक, 22 का 30% बटा कितना 100 7, 1010 25 100 1/4, मतलब 1/4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। 3/10 प्लस में कितना 3y ठीक, प्लस में तो एक्स बाई इधर आना चाहिए, 4 इधर आएगा तो माइनस में 3 कितना 10 बराबर में कितना 7। एलसीएम कितना कितना 10 कैसे एलसीएम 40, 20 भी, हाँ 20 भी आ सकता है। 20 तो ये कितना 5, है ना। 5 1 सही कितना 2, तो 6y बराबर में कितना, है ना 7, है ना। अब क्या करेंगे 5x माइनस 6y, है ना, इसका नीचे क्रॉस गुना करेंगे ना, इसको इससे तो बराबर में 140, समीकरण नंबर 1। अब का है दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x बाई का अंतर कितना है 29। 29 कर दो, x बाई का मान निकाल दो। अब बताओ इसमें से 5 से किसको काटें, बाई को काटते हैं, है ना। तो इसमें 5 से गुना करे पड़ेगा तो 5 से इसमें गुना करते हैं, है ना। 5 से इसमें गुना करते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं इसमें 5 से गुना, 29 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना 45 के 5 ना, हाँ 10 10 4 14, 145, 145। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, है ना। 5 में से 6 जाएगा तो -22 बचेगा, इधर -5 कट गया तो बाई का मान कितना आ गया 5। समीकरण 1 में एक्स का मान रख लेते हैं, समीकरण 1 कितना है बाई का मान आया है, समीकरण 1 कितना या समीकरण 2 कुछ भी रखो, है ना। समीकरण 2 में रख लेते हैं, हाँ? समीकरण 2 कितना एक्स माइनस बाई बराबर कितना है 29 है, 29 रख लेते हैं, है ना। एक समीकरण बाई का मान कितना है 5 का 5 यहाँ रख दो बराबर में 29, है ना। 29 5 की उधर भेज देते हैं तो 29 इन्हें माइनस में तो इधर जाके प्लस में, मतलब एक्स का मान कितना 34, एक्स का मान 34 है। बताओ पहले एक्स का मान लिखा जाता है, एक्स 5 34 और 5 की इसमें 34 5, सी ऑप्शन नंबर सी। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत संख्या, मतलब बढ़ते क्रम, है ना। बढ़ते क्रम में लिए गए 3 गो लगातार क्रमागत माने लगातार संख्या, 3 गो लगातार संख्या लिया पूर्णा क्रमशः 2 3 4, मतलब जो संख्या लिया गया है उसमें 2 से गुना कीजिए पहला संख्या, दूसरा संख्या में 3 से, दूसरा संख्या में 3 से, चौथा तीसरा संख्या में 4 से गुना कर दिया जाता है ना। मतलब 3 गो क्रमागत संख्या कौन है ये पता नहीं है, मगर उसमें कहता है कि गुना 2 से कीजिए, 3 से कीजिए और 4 से कीजिए। अब गुना करके लाते हैं, गुणनफल को जोड़ते हैं, है ना। पूरे के गुणनफल को जोड़ते हैं तो जो हमें 74 प्राप्त होता है। तो कौन सा संख्या, तो इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है ना। ऑप्शन से चलते हैं, बताइए सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितना है 8, तो इससे पहले 7 होगा, हाँ इससे पहले कितना 6, लगातार है कि नहीं, है ना। पहला संख्या में कितना से गुना करें 2 से,
है ना। दूसरा संख्या में 3 से है और चौथा में तीसरा में 4 से, तो कितना हो जाएगा 12, 21 और कितना 32। अब तीनों के जोड़िए चौहत्तर आता है तो आंसर होगा, नहीं आता है तो नहीं आंसर होगा, नहीं आता। ठीक, इतना छोड़िए, हम मानते नहीं करते। मान लेते हैं पहला संख्या x है ना, तो दूसरा संख्या कितना बढ़ते क्रम तेरह से एक ज्यादा होगा, x प्लस 1, x प्लस 1। तीसरा संख्या की चीज x प्लस 2 है ना। ठीक, तीनों मान लिए जी। अब पहला में कहा कि 2 से गुना कीजिए, चलिए 2 से गुना कर देते हैं। दूसरा में कहता है 3 से गुना कर दीजिए। तीसरा में कहता है 4 से गुना। अब गुना करके कुल के जोड़ दीजिए तो हमें 74 प्राप्त होगा, बराबर में 74 कर देते हैं, कोई दिक्कत है ना। ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 74। 3 2 5 5 4 9x हो जाएगा, ये 11, 11 तो उन्हें घटेगा है ना, 11 घटाएंगे तो कितना आएगा है ना 63 आएगा। ठीक, 63 तो 9 सते 63, एक्स का मान कितना आया 7, और एक्स का मान तो सबसे छोटी संख्या ना माने थे एक से, हाँ 7 8 9, तो सबसे बड़ी संख्या ई ना हुआ। हाँ तो बताओ एक्स का मान 7 रखो, 2 रखो, कितना आ जाएगा है ना, एक्स का मान 7 प्लस 2 कितना 9, ऑप्शन नंबर डी।